हेलो नमस्ते वेलकम टू इग्नू विद्या। हम पढ़ रहे हैं ANC01 न्यूट्रिशन फॉर द कम्युनिटी का पार्ट 5 जिसमें हम डाइजेशन को डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ आपकी जो स्टार्टिंग हो रही है यूनिट 2 की, जिसके अंदर हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स और वाटर को डिस्कस करेंगे। तो कुछ इस प्रकार से हम पढ़ने वाले हैं। इंट्रोडक्शन रहेगा, देन डाइजेशन के बारे में जानेंगे, एब्जॉर्प्शन, यूटिलाइजेशन ऑफ फूड, इसका एक ओवरव्यू लेंगे। फिर मैं आपको कार्बोहाइड्रेट्स बताऊंगी। कार्बोहाइड्रेट्स के भी जो डिफरेंट पार्ट्स टाइप्स होते हैं, अवेलेबल कार्बोहाइड्रेट्स, नॉन अवेलेबल कार्बोहाइड्रेट्स एंड वाटर, ये सारी चीजें हैं जो यूनिट 2 के अंदर हम कवर करने वाले हैं। एंड इस वीडियो लेक्चर में इंट्रोडक्शन और डाइजेशन को डिस्कस करेंगे। आपको ऑलरेडी एक आइडिया होगा जो प्रोसेस चलती है डाइजेशन की और एब्जॉर्प्शन की, क्योंकि छोटी क्लासेस से हमने ये सारी चीजें पढ़ती आई हैं, और नहीं भी पढ़ी हैं तो बहुत आसानी से आप यहाँ पर समझ पाएंगे। तो दरअसल सोचने की बात ये आती है कि क्या पर्पस है जो डाइजेशन की प्रक्रिया हमारे पेट में चलती है, पाचन की क्रिया जो हमारे पेट में चलती है, उसका क्या अर्थ है, क्यों चलती हो, क्या उसका पर्पस है। तो इसकी वजह से, इस प्रोसेस की वजह से क्या होता है, जो हम खाना खाते हैं जो काफी जटिल होता है हमारा खाना, वो टूट जाता है सिंपल सिंपल सब्सटेंस के अंदर, जिसे हमारी बॉडी आराम से यूज कर पाती है। अब आप जो रोटी देखते हो एक्चुअल में, उस रोटी को आप मुंह में डाल लो, सीधा चबाओ मत, तो उसको पचने में कितनी प्रॉब्लम होगी, होगी कि नहीं होगी। इसलिए कहते हैं कि खाने को बराबर 32 बार चबा के खाना चाहिए, क्योंकि जितना अच्छे से आप चबाओगे, आधे से ज्यादा वो रोटी टूट जाती है, अच्छे से मैश होके पेस्ट बन जाता है आपके मुंह के अंदर ही, और फर्दर जब पेट में जाती है तो अलग अलग प्रकार की एंजाइम्स और बहुत सारी जो हमारे पेट में चीजें हैं, आगे हम पढ़ेंगे, वो डाइजेशन में हेल्प करती है। तो यही सारी चीजें होती हैं, और अगर आप सीधे ही रोटी को निगल लोगे तो डाइजेशन होने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो इसीलिए ये जो डाइजेशन की प्रोसेस है, ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो होते हैं खाने के, उनको छोटे छोटे सिंपल सब्सटेंस में तोड़ देती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी आसानी से उनको यूज कर पाती है। इनमें से जो ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस हैं वो क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, फैट्स होते हैं, जो कि बदल जाते हैं डाइजेशन से, इनका रूप बदल जाता है। हाउएवर, अगर हम वाटर, मिनरल या विटामिन की बात करें, तो ये भी हमारे खाने में मौजूद होते हैं, जो डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है, इनके अंदर कोई भी डाइजेस्टिव चेंज नहीं होता, क्योंकि आपको पता है पानी को तो आप चबाते नहीं हो ना, इजीली है, तो ये तो आसानी से आपके डाइजेस्ट हो जाते हैं ये सारी चीजें। देखो, डाइजेशन एक चीज होती है, डाइजेशन, और फिर दूसरी चीज होती है एब्जॉर्प्शन, मतलब जो भी आपने खाया उस चीज को आपको अब एब्जॉर्ब तो करना है, अच्छी अच्छी चीजों को। तो ये सारी जो चीजें हैं, प्रोसेस हैं, वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में होती हैं शरीर के। अब हम एक फिगर देखेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से इसेंशियल पार्ट्स होते हैं एक डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के। देखिए, आपको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, मैं जो बता रही हूँ उन पे आपको ज्यादा ध्यान देना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप खाना खाते हो तो आपके मुंह में यहाँ जाता है वो खाना, और आपको पता है आपके मुंह में मान लो आप कुछ भी सूखा सूखा खाते हो तो आपको प्रॉब्लम आती है निगलने के लिए। जैसे आप पोहा पोहा खाओ तो दिक्कत होती है, पोहे के साथ चाय पियो तो इजीली आप खा पाते हो, इसलिए पोहा चाय होता है इस प्रकार का, मतलब हमारे खाने के जो कॉम्बिनेशन है वो ही इस प्रकार के बने हुए हैं। तो खाना सूखा पहुंचाने में दिक्कत होती है। मान लो किसी का मन है, भाई मैं तो पोहा सूखा ही खाऊंगा, चाय नहीं पीऊंगा, तो भाई उसके लिए भगवान ने क्या बोला है कि ठीक है, मैं तुम्हें सलाइवरी ग्लैंड्स दे रहा हूँ, जिनसे हमारी लाड़ आती है, समझ रहे हो, लाड़ निकलती है। जब भी हम कोई टेस्टी टेस्टी खाना देखते हैं, मुंह में आ जाता है पानी, यमी, तो वो सब सलाइवरी ग्लैंड से ही सलाइवा निकलती है, जिसको आप क्या बोलते हो, लार बोलते हो, सलाइवा। ये इतनी अच्छी होती है कि अगर आप सुबह उठते ही से बिना ब्रश किए पानी पी लेते हैं ना, तो ये आपके शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक होती है सलाइवा, आपकी आपकी लार। खाने, लार मिक्स होता है माउथ के अंदर खाने से, पेस्ट बनता है, देन ये कहाँ जाता है बेटा,
ये ईसोफेगस के अंदर चला जाता है, इस पाइप को, इसको फूड पाइप भी कहते हैं। तो यहाँ चला जाता है। उसके बाद देखो मोटा मोटा मैं आपको बता रही हूँ, डिटेल में अभी पढ़ते जाएंगे हम। ये आपका आ गया स्टमक, ये पेट है आपका, ठीक है, इससे कंफ्यूज मत होना, ये लीवर है। ये आ गया अपना पेट, अपन डाइजेशन का देख रहे हैं ना, ये लीवर आ गया। यहाँ पैनक्रियाज है, सबका यूज बताऊंगी किससे क्या होता है। देन स्मॉल इंटेस्टाइन अंदर, लार्ज इंटेस्टाइन ये बाहर वाला, एंड देन यहाँ पर रेक्टम, एंड इन द लास्ट एनस, और फिर जो भी वेस्ट है वो बाहर आ जाता है। ये सारे कंपोनेंट्स थे डाइजेस्टिव सिस्टम के, जो हमने देख लिया। बड़ा वाला लार्ज इंटेस्टाइन है, जो ये मोटा होता है बाहर की साइड, और स्मॉल इंटेस्टाइन जो अंदर को होता है। तो किस प्रकार से हमारा खाना चलता है? पहले फूड माउथ में जाता है, आप मुंह में डालते हैं। उसके बाद जैसा मैंने आपको बताया ईसोफेगस, देन उसके बाद पेट में आता है, पेट के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन, फिर आता है रेक्टम में, एंड देन एनस, एंड इसके बाद आपको हल्का फील होता है। ठीक है, जोक सवार। तो इस प्रकार का अगर आप लिख के आ जाएंगे ना, जैसे एग्जाम में आप बहुत बकायदा से थोड़ा बहुत मतलब कलाकारी करके नहीं आना, लेकिन जो मैंने अभी आपको पिक्चर दिखाई थी, आप बस ऐसे ही कि ये किसी का मुंह है, ऐसे ऐसे पाइप जा रही है, ये पेट आ गया, कुछ इस प्रकार का भी थोड़ा बहुत अच्छा बना दोगे, तो जो चेक करेगा आपकी कॉपी उसको समझ में आएगा कि भाई ठीक है, ये कलाकार नहीं है लेकिन इसको नॉलेज है। और फिर आप लेबलिंग कर देना ये सारी चीज की। कैसे? पहले खाना माउथ, ईसोफेगस, देन स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एंड देन एनस। तो ये चीजें तो मैंने आपको बताई थी, बट आप सोच रहे होंगे कि भाई लीवर और पैनक्रियाज भी तो था पिक्चर में, इनका क्या योगदान है? क्या ये साइड एक्टर है ना, इनको साइड रोल मिला हुआ है क्या? तो चलिए अब उस चीज को भी अब हम देख लेते हैं। देखिए, जिस प्रकार से किसी भी मूवी को बनाने वाला मतलब कौन होता है, जिस मूवी में हमें दिखता है तो हमें एक्टर ही दिखता है कि भाई सलमान खान की है कि अक्षय कुमार की है, लेकिन मूवी के पीछे से कौन सपोर्ट कर रहा होता है, मूवी को बनाने में कौन योगदान देकर दे रहा होता है? एक डायरेक्टर होता है, एक प्रोड्यूसर होता है, जो दिखते नहीं है, लेकिन भाई एक ने पैसा लगाया है, एक ने पूरा डायरेक्शन दिया है कि मूवी को ऐसे ऐसे हमें कास्ट मतलब करना है। तो उनकी बहुत बड़ी मेहनत होती है। तो वही समझ लो, वही लीवर और पैनक्रियाज हैं, जो कोई पार्ट तो नहीं लेते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक का कोई भी हिस्सा तो नहीं है, लेकिन इनके अंदर कुछ ऐसे जूसेस होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी पाचन क्रिया में, डाइजेशन में, और एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड के अंदर। अब देखिए, ये सारी जो प्रोसेस होती है डाइजेशन की, ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में होती है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट आपने देखा, मुंह से लेके एनस तक पूरा जो बना हुआ है, वही। अब आपसे अगर कोई पूछे कि भाई डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, तो अधिकांश तक लोग बोलेंगे कि डाइजेशन तो पेट में होता है, लेकिन नहीं। डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है आपके खाने को मुंह में डालने से लेके, इस चीज को बोलते हैं इंजेशन। इस चीज को आप याद रखना कि मुंह में खाना रखने के को इनटेक ऑफ फूड को इंजेशन कहते हैं, और यहीं से आपका खाना पचना स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ से फिर धीरे धीरे खाना अलग अलग हिस्सों में जाता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के। हमारे जो भी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अलग अलग हिस्से हैं, ईसोफेगस, रेक्टम और एनस, इनको छोड़ के सबके अंदर किसी ना किसी प्रकार का डाइजेस्टिव जूस होता है। ठीक है, या तो ये जूस उनके खुद में से निकल रहा होता है, या फिर दूसरे कोई ऑर्गन, जैसे कि पेनक्रियाज हो गया, ये दे देंगे इनको, या फिर लीवर दे देगा जूस। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था ना यहाँ पर ऊपर, ये जो लीवर होता है और पैनक्रियास होता है, ये खुद डाइजेशन ट्रैक का हिस्सा नहीं होते हैं, बट इनके जो जूसेस हैं वो योगदान देते हैं डाइजेशन की प्रोसेस में। तो वही लीवर और पैनक्रियास अपना अपना जूस दे देते हैं दूसरे ऑर्गन्स को, जिससे डाइजेशन हो पाता है। अब ये जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, ये एक प्रकार के केमिकल सब्सटेंस होते हैं जिनको एंजाइम्स बोला जाता है। ये एंजाइम्स प्रोटीन होती हैं जो केमिकल रिएक्शन को तेज कर देती हैं, और इस केमिकल रिएक्शन के तेज होने से खाना हमारा पचने लगता है। ठीक है, अलग अलग प्रकार के खाने को पचाने के लिए अलग अलग प्रकार की एंजाइम्स होती हैं। अब डाइजेशन ऑफ फूड को थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि जो ओवरऑल प्रोसेस है डाइजेशन की कैसे रहती है, स्टेप बाय स्टेप, जो अलग अलग साइड्स हैं डाइजेस्टिव ट्रैक की, उनमें क्या क्या होता है। तो सबसे पहले आपका खाना आपके मुंह के अंदर जाता है, तो माउथ को देखेंगे। As you have already noticed, the process of digestion begins in the mouth. मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि डाइजेशन की प्रोसेस हमारे मुंह से स्टार्ट हो जाती है। अब यहाँ पर क्या होता है, हम अपने दांतों की मदद से जो खाना है उसको चबाते हैं, च्यू करते हैं, एंड अपनी जो लार है, सलाइवा,
इसको भी मिला देते हैं। ठीक है, खाने के साथ क्या मिला देते हैं, अपना सलाइवा मिला देते हैं। जब हमारा खाना हमारे मुंह के अंदर होता है तो इसमें कुछ एंजाइम्स हैं, मिल जाते हैं और इसके साथ रिएक्शन करते हैं, जैसे एमिलेज नाम का एंजाइम। ठीक है, ये एमिलेज जो है ये किसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, तो ये कार्बोहाइड्रेट को, जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है उसको सिंपलर पीसेस में ब्रेक करने की कोशिश करता है। तो याद रखना, मुंह के अंदर पाई जाने वाली एंजाइम है एमिलेज, और ये सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स को, जो बड़े बड़े टुकड़े हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, उनको सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ता है। अब इसका बाद आपका जो खाना है ईसोफेगस से होते हुए पेट में पहुंच जाए। अब जब खाना आपका ईसोफेगस की मदद से पेट में पहुंच गया, तो ईसोफेगस को फूड पाइप भी कहते हैं। ठीक है, वैसे स्टैंडर्ड नाम लिखेंगे तो अच्छा रहेगा, और थोड़ा सा आपका आंसर बढ़ जाएगा। ईसोफेगस लिखना, स्लैश लगा के फूड पाइप भी लिख देना, तो थोड़ा सा क्या है, आपका पेज भी भरेगा। तो जब ये जो ईसोफेगस की मदद से आपका खाना आपके पेट में आ गया, तो यहाँ पर पेट के अंदर मौजूद हैं जूसेस। मैंने आपको बताया ना, ऑर्गन्स जूसेस वो रिलीज करते हैं, तो गैस्ट्रिक जूस रहता है। इसके अलावा एंजाइम्स हैं, पानी है, और जो गैस्ट्रिक जूस था, इसके अंदर जो हमारा पेट है, यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी है, जो एसिडिक होता है। भाई एसिड है तो एसिडिक ही होगा। आप में से अगर आप साइंस स्टूडेंट कभी गए रहे हो और लैब में गए हो अपने स्कूल की, कॉलेज की, कहीं भी, तो आपने ये देखा होगा कि HCl जो होता है काफी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, मतलब हाथ पे लग जाए तो आपका हाथ जल जाएगा, एकदम से हाथ में गड्ढा हो जाएगा, इस प्रकार का होता है। तो ये हमारे पेट में ही मौजूद ऑलरेडी होता है पहले से। इसलिए हमने कई बार देखा है कि अगर हम लोग बाहर से एक्सटर्नल फूड में एसिड ज्यादा ले लें तो हमें एसिडिटी हो जाती है, क्योंकि पेट में ऑलरेडी हमारे एसिड है, और फिर इस एसिडिटी को हमें कम करने के लिए कुछ बेसिक प्रकार की चीजें खानी पड़ती हैं। ठीक है, जिसको आप इनो कह देते हैं। ठीक है, अब देखो, चलो ये दूसरी बात हो गई। सामने आ गया एसिडिटी, तो मैंने आपको वो चीज समझा दी। अब देखो, पेट में एसिड है, अब जो गैस्ट्रिक जूस है वो क्या करेगा, खाने को थोड़ा सूप टाइप का बना देगा। ठीक है, लिक्विड के साथ खाना मिक्स होगा, तो वो जो सूखा सूखा सा पेस्ट टाइप का खाना था मुंह के अंदर, वो पेट में जाके सूप जैसा कंसिस्टेंसी का हो जाएगा। सूप तो पिया ही होगा आपने, उस प्रकार का। गैस्ट्रिक जूस के अंदर जो एंजाइम्स होती हैं वो प्रोटीन के ऊपर काम करती हैं, ये याद रखना। देखो, पेट के जब मुंह के अंदर थे तो कार्बोहाइड्रेट के ऊपर एंजाइम ने काम किया। कौन सी एंजाइम थी, एमिलेज थी। अब हम कहाँ पर आ गए हैं, पेट के अंदर। ये मुंह के अंदर की बात थी, अब हम पेट के अंदर आ गए। तो पेट के अंदर जो एंजाइम है वो प्रोटीन के ऊपर काम करेगी, और प्रोटीन को पार्शियल डाइजेस्ट कर देगी, आधा पचा देगी प्रोटीन की चीजों को। मतलब अगर आप दाल खाओगे तो दाल मुंह में नहीं पच रही है, दाल पहले पेट में जाके आधी पचेगी। ठीक है, और जो बाकी न्यूट्रिएंट्स है खाने के, उनमें कोई अभी असर नहीं आएगा, क्योंकि सिर्फ कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की ही एंजाइम्स मिली है, तो वही सिर्फ पच पाएंगे अभी। अब इसके बाद जो हमारा खाना है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आ जाएगा। जो हमारा आधा पचा हुआ खाना था वो अब कहाँ पहुंच गया है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया है, हमारी छोटी आंत में आ गया है। इसके अंदर भी इंटेस्टाइनल जूसेस होते हैं। कैसे जूसेस होते हैं, इसके इंटेस्टाइनल जूसेस होते हैं, जो इंटेस्टाइन के अपने खुद के जूसेस होते हैं। और यहाँ पर कुछ जूसेस उसे बाहर से भी मिलते हैं। कौन, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर वाले जूस, लीवर एंड पैनक्रियाज, ये भी इसको जूस दे देते हैं। ये जो सिक्रीशन होता है लीवर से, इसको बोलते हैं बाइल, बाइल जूस। और जो पैनक्रिया से जूस मिलता है वो होता है पैनक्रियाटिक जूस। तो पैनक्रिया से तो जो जूस मिल रहा है उसी के नाम जैसा पैनक्रियाटिक जूस, बस आप लीवर के जूस का नाम याद रख लो, लीवर के जूस को बोलते हैं बाइल जूस। ठीक है, ये काफी ज्यादा हेल्प करते हैं डाइजेशन में और एब्जॉर्प्शन में फैट्स की। याद रखिएगा, पहले मुंह में हमने एमिलेज नाम की एंजाइम देखी जो कार्बोहाइड्रेट पे काम कर रही है। देन फिर उसके बाद स्टमक पे प्रोटीन को आधा पचाया गया। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में हम देख रहे हैं कि फैट्स के ऊपर काम किया जा रहा है।
अब ये जो पैनक्रियाटिक और इंटेस्टाइनल जूसेस होती हैं जिनके अंदर एंजाइम्स होती हैं, वो फैट को और प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट्स को और ज्यादा छोटे छोटे सब्सटेंस में तोड़ती हैं। ठीक है, बाइल किस पे काम करता है, याद रखिएगा, बाइल जूस काम करता है फैट्स पे। और ये जो पैनक्रियाटिक और इंटेस्टाइनल जूस है, कार्बोहाइड्रेट पूरा तो नहीं पचा था, बस मुंह के अंदर थोड़ा सा इसको सिंपलर बनाया गया था, अभी इसको और पचाना है। पेट के अंदर प्रोटीन को भी आधा पचाया गया था, ठीक है, और फैट्स को थोड़ा सा किसने पचा दिया है, बाइल जूस ने। अब आगे का जो पचाने का काम है वो पैनक्रियाटिक और इंटेस्टाइनल जूस करेंगे और इनको अच्छे से सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देंगे और फिर ये ब्लड में पहुंच जाएंगे, ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब लास्ट स्टेप देखिए, लार्ज इंटेस्टाइन में आ गए हम। जो भी खाना अब भी नहीं पचा था, ठीक है, अभी भी एब्जॉर्ब नहीं हुआ था, सॉरी, इन स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो वो कहाँ चला जाएगा, पानी के साथ आ जाएगा। ठीक है, पानी के साथ कहाँ पर आ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाएगा। तो जब पानी के साथ लार्ज इंटेस्टाइन में ये बाकी जो पचा हुआ खाना नहीं है वो आ जाता है, तो जो एक्स्ट्रा पानी है उसको तो शरीर एब्जॉर्ब कर देता है दोबारा से, और जो बचा कुचा थोड़ा बहुत पानी बच जाता है और बाकी जो सॉलिड मैटर बच जाता है, जो बिल्कुल हमारा यूजलेस मैटर रहता है, वो सुबह के टाइम पे हम क्या कर देते हैं, अपनी बॉडी से हटा देते हैं, डिस्पोज कर देते हैं उसको इन द फॉर्म ऑफ फेसेस। तो ये आपकी प्रक्रिया थी डाइजेशन की। आई होप आपको पसंद आई होगी। देखो, अगर आपको पसंद आती है तो लाइक के साथ कमेंट जरूर करा करो, अदरवाइज मुझे नहीं पता चलता है। ठीक है, और मोटिवेशन तो मुझे चाहिए चाहिए। मैं आपसे कभी भी किसी चीज के पैसे नहीं मांगने वाली, आप इस बात को नोट डाउन कर लीजिए, लेकिन प्लीज इतना तो आप करिए ना। कोई पर्टिकुलर टॉपिक हो तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं ज़रूर उसके ऊपर वीडियो लेके आऊंगी। नेक्स्ट वीडियो जो होगी अब हमारी डाइजेशन के बाद, वो होगी एब्जॉर्प्शन के ऊपर। सो बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग इग्नू विद्या। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा। ठीक है।